हरिद्वार जिले की झबरेड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से उत्तराखंड के राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल और भीम आर्मी नेता महक सिंह के समर्थकों के बीच हुई झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देशराज कर्णवाल भी हाथ में ईंट लहराते हुए नजर आ रहे हैं। के लिए बोले थे। मैंने कहा कोई नहीं, मीटिंग हो जाएगी गांव में। मैं कहा हम भी कुछ बात रखेंगे। इन्होंने मना कर दिया कि भाई तुम इस तरह कोई बात नहीं रखने की अपनी। मैंने बोला कि हाँ मीटिंग कोई नहीं होने की। उसके बावजूद इन्होंने मेरा भाई उठा लिया, मैं थाने में चलेगा। इन्होंने बस ऐसे ही कि भाई तुम्हें मीटिंग क्यों नहीं करने दे रहे, ऐसे बातों को लेकर। तो कुछ नहीं, मैं थाने से आ जी। तो इन्होंने पहले मीटिंग की होती की, फिर इन्होंने धरना मेरे घर के आगे दे रखा था मेरे सामने। मैंने बोला, मैं कहा जी देशराज जी, मैं कहा आपने भैया उठा दिया। तो मुझे कह रहे तू चुप खड़ा हो जा। मैं अपने घर में अंदर आके मैंने चंद्रशेखर के गाने बजाए, तो उन्होंने आए, मेरा गिरवान पकड़ा और यहाँ पर काटा, जिसमें डिब्बे में लात मारी। गाने आपने किस तरह के बजाए थे? वैसे ही अपनी पार्टी के चंद्रशेखर भाई अपना दिल में, बस यही गाने बज रहे थे बस। उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। वो तो वीडियो में भी होगा, मेरे यहाँ घर पे कैमरे लगे, वीडियो में देख लेना आप। हाँ, महिला को इन्होंने की जो है लड़के थे उनके साथ में महिलाओं को मारे थे। मेरी भाभी थी, ये थी, 2-4 जने लड़के तो बाद में है जी। शोर शराबा सुन के इन्होंने मतलब मेरे को मारा। इन्होंने वहाँ ले गए मारते मारते, कुछ नहीं पे। मेरे गाँव के जो लड़के उन्होंने आके छुटा मुझे। अच्छा, उस वीडियो में भाजपा के दर्जाधारी मंत्री देशराज कर्णवाल जी जो है मुझे मारने की बात कर रहे हैं। मैंने पूरी जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार का कोई प्रोग्राम जो है झबरेड़ी खुर्द में था। वहाँ के लोगों ने सवाल किए कि सरकार ने कौन सा ऐसा काम किया हमारे गांव में जिससे हम इस सभा का जो है हिस्सा बने। तो माननीय मंत्री जी ने सवालों का जवाब देने की बजाय जो है लोगों के साथ में वहाँ बहुत गंदा व्यवहार किया, गाली गलौज की। अगर उसका विरोध किया तो उनके जो 7 लोग वहाँ पर गए थे, उन्होंने हमारे साथियों के साथ में और माननीय मंत्री जी के द्वारा गाँव वासियों के साथ में मारपीट की गई। ये सरासर गलत है। और इतना ही नहीं, इस भाई के कंधे पे जो है माननीय मंत्री जी के द्वारा काटा भी गया। अरे जब आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सकते हैं तो फिर ऐसी सभाएं लगा क्यों रहे हैं? आप बताइए ना, आपने किया क्या है? और उसी सभा में आप मेरा नाम उछाल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बुला महक सिंह को, उसको भी मारूंगा, बुला महक सिंह को, उसको भी मारूंगा। मेरा क्या मतलब है? आप अपनी सभा कर रहे हैं, अपनी सभा कीजिए, मेरा क्या मतलब है? ये सरासर गलत है। और इस तरह की बयानबाजी देने से पहले सोच लेना चाहिए। अगर माननीय मंत्री जी को पहलवानी करने का इतना ही शौक है तो दर्जाधारी मंत्री हैं, पद छोड़कर, संगठन का पद छोड़कर यहाँ रुड़की नेहरू स्टेडियम में अखाड़ा खुदा पड़ा है, वो 2-2 हाथ कर ले, मुझसे पता चल जाएगा। ये जो निशानी किस तरह का निशान है? ये काटने का निशान है। ये माननीय मंत्री जी ने इनके काटा है। माननीय मंत्री जी देशराज कर्णवाल जी ने इनका काटा है। तो सोचने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पागल आदमी को खुला छोड़ा हुआ है जो लोगों को काटता फिर रहा है। सोचने वाली बात है यार। ऐसे तो कुत्ता काटता है, ऐसे तो कुत्ता काटता है, लेकिन यार आप इस तरह के हरकत कर रहे हैं। आप जिस पद पर बैठे हैं, क्या ये आपको शोभा देता है कि आप जो है वहाँ जाकर महिलाओं पर ईंट पत्थर मारने का काम करते हैं, गाली गलौज करते हैं और लोगों के सवालों के जवाब नहीं देते हैं? तो मेरा मानना यह है कि इसके बारे में प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। इसीलिए आज हम थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं कि हमारी तहरीर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। थाने में क्या हुआ? अभी हम इंस्पेक्टर साहब से मिले हैं, हमने अपने लिखित में, मैंने अलग से तहरीर दी है और सौरभ ने अलग से तहरीर दी है। जो गाँव में घटना घटी है उस घटना के आधार पर मैंने अपनी तहरीर दी है कि जब मेरा उससे प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है, आप वहाँ बैठकर अगर कोई सवाल पूछ रहा है, आप सीधा सीधा ये कह दे रहे हैं कि तुम्हें महक सिंह ने भेजा है। आप लोगों को वहाँ गाली गलौज कर रहे हैं। वहाँ तो ये जो जितने भी समाज के लोग हैं वो मेरा परिवार है, वो मेरा सम्मान करते हैं। उन्हें यह तक कहा गया कि महक सिंह के सारे बैनर पोस्टर गांव से फाड़ो। वहाँ की मेरी मातृशक्ति ने, महिलाओं ने कहा कि महक सिंह के बैनर फाड़ सकते हो, दिलों से नहीं निकाल सकते। तो ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, ये बौखलाहट है। तब से मैं यहाँ तैयारी कर रहा हूँ। इधर तो कांग्रेस के लोग पीछे पड़े हुए हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे पड़े हुए हैं। और मैं बार बार इन्हें एक ही बात कहता हूँ